आजकल क्या हो रहा है, लोगों को सही सलाह दो तो उन्हें गलत लगती है। उन्हें मैं हमेशा ही समझाता हूँ, अपने घरों में कुत्ता नहीं पाला जाता है। गरुड़ पुराण कहती है कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, पर वो नहीं समझते। वो ये नहीं जानते कि कुत्ते के 5 लाभ हैं तो 10 हानियां हैं, और वो 10 हानियां इतनी खतरनाक है कि आपके जीवन में आपको हर तरह से लाचार कर सकती हैं, आपको हर तरह से बर्बाद कर सकती हैं। पर मनुष्य ये समझता ही नहीं। गरुड़ पुराण में और हमारे शास्त्रों में कुत्ते को ना पालन करे यह लिखा है, पर लोग आजकल मानते नहीं है। एक दूसरे के देखा देखी आजकल सबके घर में कुत्ता मिल जाएगा आपको। कुछ लोगों को तो नहीं समझ में आता, क्योंकि उन पे पास इतना धन होता है कि उनका अगर अच्छा या बुरा भी हो जाए तो उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आजकल लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आपके जीवन में पहले से ही संकट है और आप और संकटों को निमंत्रण दे रहे हैं तो आप यह गलत कर रहे हैं। तो अब मैं आपको 5 फायदे बताऊंगा और 10 ऐसी हानियां बताऊंगा जिस कुत्ते जैसे जानवर को पालना आपके लिए हानि है, लाभ नहीं। और मैं आपको एक ऐसा जानवर बताऊंगा जिससे आपके जीवन में सुख शांति यश वैभव आएगा, और आपके पति पत्नी के जीवन में जो दाम्पत्य जीवन के संबंध है वो मधुर होंगे, और आपके घर में धन लक्ष्मी और वैभव का वास होगा। आपके बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और आपके घर में सुख शांति आएगी। और जो भी अगर आप उस जानवर को पालते हैं तो आपके बच्चों की नौकरी और जीवन में तरक्की और उन्नति आती है। चलिए अब आपको कुत्ते का पहला फायदा बता देता हूँ। कुत्ता वफादार जानवर होता है, पर आपको यह नहीं पता जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो सब वफादार होते हैं। यदि आप उन्हें पालें तो सभी वफादारी करेंगे, ये भरोसा रखिए। पर आपको बताऊं, जानवर जो मांसाहारी जानवर है वो जंगल में ही अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप वफादारी निभाना चाहते हैं, अगर आप उससे वफादारी लेना चाहते हैं तो आप बाहर के कुत्ते को अगर भोजन कराते हैं, उसका भी अगर ध्यान रखते हैं, पर उसको अपने घर से बाहर रखते हैं तो वो भी आपके लिए वफादारी निभाता है। और जंगल का शेर भी वफादार होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े जू में जंगल के शेर को पाला जाता है, तो जंगल का शेर भी मांसाहारी ही जानवर है, पर वफादारी वो भी निभाता है अगर आप उसको पालते हैं। तो कोई भी जंगल के जानवर सब वफादार होते हैं, पर हमें जंगल के जानवर को नहीं पालना चाहिए क्योंकि वो मांसाहारी होता है। मांसाहारी व्यक्ति और मांसाहारी जानवर दोनों ही आपके जीवन में दुख और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। कुत्ते का जो दूसरा फायदा है, कुत्ते एक अच्छा रक्षक होते हैं और इंसानों की तरह निर्मल और कोमल होते हैं और दयालु होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, यह आप अगर बाहर के कुत्तों की भी रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वो भी आपके घर के बाहर रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुत्ते को ही पालना पड़े। कुत्तों का जो तीसरा लाभ है वो आपके जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को लाते हैं। और पितरों का जो भोजन होता है वो भी अक्सर कभी कभी कुत्तों को दिया जाता है और पक्षियों को दिया जाता है। और कुत्ते आपके बेहद वफादार हो सकते हैं क्योंकि कुत्तों में वफादारी का अहम गुण होता है। कुत्तों का जो चौथा लाभ है, कहीं भी कोई भी अनहोनी या कोई भी बुरा होने वाला हो वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। उन्हें कहीं भी कुछ अहित या अनिष्ट होने वाला हो तो 1 माह पहले ही पता चल जाता है। कुत्तों का जो 5वां लाभ है, ग्रह चाल, शनि की ग्रह चाल, राहु की ग्रह चाल या कोई भी अन्य ग्रह से जुड़ी हुई समस्या हो तो वो कुत्तों को भोजन कराने से, कुत्तों को रोटी देने से काले कुत्ते से मुक्त हो जाती है। और यदि आपके जेल यात्रा या जेल से संबंधित या किसी भी अनावश्यक आपको किसी भी कृत्य में फंसाया हो तो उसको अगर आप कुत्ते की सेवा करते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि यह पाल कर करे, यह बाहर के कुत्तों से भी अगर आप सेवा करते हैं तो बाहर के कुत्तों की यदि आप सेवा करते हैं तो इससे यह सारे फल आपको प्राप्त होते हैं। और कुत्ता घर से बाहर रखने वाला जानवर है कि हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि रहते थे वो सब अपने चौखट के बाहर, अपने आश्रम की कुटिया के बाहर ही कुत्ते को रखते थे। अब मैं आपको कुत्ते की 10 हानि बताऊंगा जिससे सुनकर आपके हृदय में कभी भी कुत्ते को पालने का विचार नहीं आएगा, और आप अपने गरुड़ पुराण और अपने सनातन शास्त्रों की बातों को समझकर और जो मैंने जमाने में अनुभूतियां करी हैं कुत्तों के जिनके घर में कुत्ते रहे हैं और जिन लोगों से मैंने पूछे हैं उन कुत्तों के अनुभव, उनके जीवन में कुत्ते से कुछ लाभ या हानि, अब मैं आपको वह 10 हानि बताने वाला हूँ। कुत्ता घर में पालने की जो प्रथम हानि है वो सबसे खतरनाक हानि है। यदि कुत्ता अगर 14 वर्ष तक जीवित रहे तो वो घर के जो मालिक होता है, जो घर का मुखिया होता है, उसके काया पर कष्ट आते रहते हैं जब तक कुत्ता रहता है, और उसके शरीर में अनेकों समस्याएं आती हैं। और उसको सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह आती है कि उसको अपमानित होना पड़ता है और उसका मान सम्मान की हानि होती है। जो भी व्यक्ति कुत्ते को लंबे समय तक पालन करता है और उस घर के मुखिया को यह संकट आता है।
जो दूसरी कुत्ते की बड़ी हानि है वो सबसे बड़ी हानि है। यह बात सुनकर आप अत्यंत ही डर जाएंगे और यह हानि है कुत्ता मैंने अभी आपको बताया कि नकारात्मक ऊर्जा को और सकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेता है। कभी कभी कहीं से कोई प्रेत वादा अगर कुत्ते से जुड़ जाए तो घर के मालिकों की हानि हो जाती है। जैसे मैंने कुछ परिवारों में पूछा है, कुत्ता उन्हें नहीं फला है, और मैंने कुछ परिवारों से पूछा तो घर के बड़े बूढ़ों की कुछ परिवारों ने बताया उनके बड़े बूढ़े नहीं रहे। मैंने खुद भी अनुभव किया है। मैं आपको बताऊं, मेरे घर का पड़ोसी है, 2 जवान व्यक्ति गुजर गए। उनका जो कुत्ता था वो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित था। मैंने खुद कहा, माताजी से कहलवाया, उनके घर के मुखिया गुजर गए, दोनों जवान बेटे गुजर गए। फिर उन्होंने जाकर कुत्तों को वो बार बार जाकर छोड़ आया करें, कुत्ता फिर आ जाया करे। ये समझ लीजिए उनके परिवार में अब केवल 4 व्यक्ति रह गए, 7 व्यक्तियों के 4 व्यक्ति रह गए, और वो कुत्ता तब तक खुद नहीं गुजरा जब तक वो परिवार के 3 लोगों को नहीं ले गया। तो कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा ग्रसित कर लेते हैं और वो परिवार का अनिष्ट करते हैं। तीसरी जो हानि है उसको सुनकर भी आप डर जाएंगे। जो कुत्ता पालता है और जिसका कुत्ता कितना भी खुश रखो रात में रोता है, वो अपने घर में तो दरिद्रता लाता ही है, परिवार के आसपास के लोगों के जीवनों में भी दरिद्रता लाता है, आस पड़ोस के लोगों के भी जीवन में दरिद्रता लाता है, और घर के मुखिया को तो दुख पहुंचाता ही है और उसकी जान पे तो बनाती है। आसपास के लोग भी गुजरते हैं, मैं आपको बताऊं। और कुत्ता इतना भी लाड़ प्यार से उसको रखा जाए, वो कुत्ते की कुछ ऐसी आदतें होती हैं कुत्तों में जो उन्हें रात्रि में रोने पर व्याकुल कर देती हैं, और उससे परिवार के व्यक्तियों को और आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी दुख का सामना करना पड़ता है। चौथी जो कुत्ते की हानि है, वो अगर वह अपने मालिक के बिस्तर पर रहता है, सोता है उससे अपने मालिक के साथ, तो मालिक को चमड़ी की रोग और चमड़ी से जुड़ी हुई समस्या होती है, और मालिक के पैर चाटने से उसके मालिक के जीवन में धन से जुड़ी हुई हानियां होने लगती हैं और उसका धन गिरने लगता है। 5वीं जो कुत्ते की हानि है वो बहुत ही आपको नुकसान पहुंचाती है, और वह है कुत्ता अगर आपका किचन में मूत्र या लघु शंका या दीर्घ शंका करता है तो आपके घर में अनेकों बीमारियां आ जाती हैं, और आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे नकारात्मक ऊर्जा का घर में वातावरण हो जाता है, जिससे घर में और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा होने लगती है। 6वीं जो हानि है, यदि आपका कुत्ता घर के मंदिर में लघु शंका करता है या घर के मंदिर में आता जाता है तो आपके जीवनों में भी संकट आता जाता है और आपके जीवन में ग्रह क्लेश हो जाती है। जो 7वीं हानि है, यदि आपने कर्जा ले रखा है और आपके घर में कुत्ता रात को रोता है तो यकीन मानिए आप उस कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप अपमान और तिरस्कार के घूंट पीते जाएंगे पर आप उस कर्जे से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 8वीं जो हानि है कुत्ते की, वो यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, कुत्ता निरंतर उसके पास जाता हो तो ये समझ लीजिए उसके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और आपका कुत्ता रात को रोता है तो यह समझ लीजिए उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी से निकलने में समय लगेगा, या वह कभी भी गंभीर बीमारी से नहीं निकल पाएगा, वो गुजर जाएगा। 9वीं जो हानि है, अगर आपका कुत्ता आपके घर के मुख्य द्वार पर लघु शंका दीर्घ शंका करता है या गोल गोल घूमता है या अंगड़ाई लेता है या रोता है तो आपको धन और आपके व्यापार में आपको नफ़ा नुकसान होता रहेगा, और आपके जीवन में सदगति उन्नति आएगी जाएगी, और आपके घर में अनेकों कष्टों का जो चलन है वो चलता ही रहेगा। इसीलिए आपसे कहूँगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बुजुर्गों ने भी मुझे बताया है, ज्ञानी संतों ने बताया है। जो 10वीं हानि है वो दिखती तो बहुत छोटी है पर उससे बड़े बड़े घरों का सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको बताऊं, घर के व्यक्तियों को अत्यंत क्रोध आने लगता है, जिससे उनकी समाज में अधिक लड़ाई होती है, अपने आसपास के लोगों से अधिक झगड़ा होता है, और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इतने क्रोधी हो जाते हैं कि अपने घर परिवार के रिश्ते भी नहीं संभाल पाते। सारे लाभ और सारे हानि मैंने आपको बता दिया। अब आपको खुद से निश्चित करना है आपको कुत्ता रखना है या नहीं रखना है। मैं आपसे कहूँगा, कुत्ते के जो लाभ हैं वह आप बाहर के कुत्ते से भी पा सकते हैं, और अपने आस पड़ोस के, अपने मोहल्ले के कुत्तों से, अपने गली के कुत्तों से भी वह लाभ पा सकते हैं, और वो भी आपके रक्षा कर सकते हैं अगर आप
रक्षा कराना चाहते हैं या रक्षा लेना चाहते हैं। और आपसे बस यही कहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं भैरव बाबा का, काल भैरव का वाहन कुत्ता है और उनके साथ कुत्ता है। इसका मतलब ये नहीं, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि आप इसलिए कुत्ता पालिए। कुत्ते को गरुड़ पुराण में गलत बताया गया है, उसका पालन को निषेध बताया गया है। और मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, मान लीजिए आपको पालने का बहुत ही शौक है तो आप खरगोश पालिए। खरगोश से घर में सुख शांति आती है, खरगोश से घर में लक्ष्मी आती है। खरगोश से आकर आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ते हों तो उनकी बुद्धि और विवेक तेज हो जाता है और उनकी पढ़ाई की क्षमता बढ़ जाती है। खरगोश आपके जीवन में सुख शांति लाता है, आपके घर में ऐश्वर्य धन और वृद्धि लाता है। खरगोश आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और आपके जीवन में सदगति उन्नति तरक्की लाता है। और मैं आपको बताऊं, यदि आपके बच्चों का सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है या नौकरी नहीं लग रहा है, आप खरगोश पाल कर देखिए। और खरगोश शाकाहारी जानवर है। मान लीजिए आपकी गाय को पालने की क्षमता नहीं है तो आप खरगोश, सफेद खरगोश को पाल सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मान लीजिए आपको सेवा ही करनी है तो कुत्ते की जगह माता की सेवा करिए। आपसे उससे आपकी सदगति उन्नति तरक्की होगी, धन यश वैभव की प्राप्ति होगी आपको। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, महादेव की शिवलिंग को मंगाइए, महादेव की सेवा करिए, लड्डू गोपाल की सेवा करिए। और अगर आप सेवा ही करना चाहते हैं तो हमारे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता गणेश जी की सेवा कीजिए, उससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में हर खुशियां, हर सुख समृद्धि धन यश वैभव आएगा। सेवा करनी है तो अपने देवी देवताओं की कीजिए, अगर पालना है तो खरगोश को पालिए या गाय को पालिए।